ये समझ बैठिए आप, मनीष भाई का जीत किसी से रुकाने नहीं जा रहा है और मनीष भाई का वोट से लोगों को डर हो गया है। तो वोट काटवा तो आप थे जिस दिन 15 साल आपके पिताजी इसी भाजपा में राज किए, यहाँ टिकट नहीं मिला था, आरजेडी ज्वाइन करके वोट काटवा तो 4000 का आप बने थे। कल भाजपा से मैं छूप दूं, लेकिन मेरे भाई को अगर ये लोग टिकट दे देगा तो अपने भाई के लिए मैं भाजपा इस्तीफा करके जेडीयू गई थी और भाई के लिए मैं जेडीयू इस्तीफा कर आज भाई के साथ खड़ी हूँ। कि सिंबल में दम है या युवाओं और महिलाओं और बेतिया लोकसभा के समर्थकों में दम है। नमस्कार, मैं अभी रक्सौल में मौजूद हूं और हमारे साथ मनीष कश्यप की बहन है। आइए इनसे जानते हैं कि मनीष कश्यप को कब साथ देंगी, आखिर चुनावी मैदान में उनके साथ कब उतरेंगी। मनीष कश्यप एक सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि हमारे साथ कोई स्टार प्रचारक नहीं है। जो डिजिटल भिखारी राजू है उनको दिखा रहे थे कि हमारे साथ अभी यही प्रचारक है, यही स्टार प्रचारक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बहन जिनको इतने लोग जानते हैं, आखिर वो अब तक क्यों नहीं उनके साथ है। तो आप मनीष कश्यप की बहन है, जितना लोग जानते हैं इसी तरह से जानते हैं, तो आप अभी तक मनीष कश्यप का प्रचार क्यों नहीं कर रहे? चलिए सर्वप्रथम तो हमारे रक्सौल के धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल को शुभकामना है। मनीष भाई के साथ मैं कैसे नहीं हूँ? जब मनीष भाई जेल में था, जब मनीष भाई को कोई नहीं जान रहा था, जब से मैं साथ हूँ। मनीष भाई अपना प्रचार कर रहे हैं, मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ। साथ रह के हम लोग एक दिशा में जाएंगे और हम लोग कर रहे हैं कि हमारे जैसे कितना टीम हम लोग बना लिए हैं। कल आपको अतकापरिया में थे, इनके भी गांव में जाना था, कल रामगढ़वा में थे, फिर आके रक्सौल में, आज सुबह नकरदेही में थे, इधर थे। हम अपना पूरा देख रहे हैं। लेकिन लोग देखना चाहते हैं आपको भी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके साथ स्टार प्रचारक के रूप में आप भी आए। मैं एक बहन के रूप में हूँ और मैं ये आशीर्वाद दे चुकी हूँ कि भाई विजयी भव। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जिस दिन कहीं पे कोई सभा हो या कोई रोड शो हो, मैं उसमें उपस्थित होंगी। लेकिन हमारा भाई कोई करोड़पति नहीं है, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो जिधर उधर प्रचार करो, हम लोग का प्रचार स्वयं हमारा युवा कर रहे हैं। हमारे जैसी हमारी कितनी माताएं बहनें कर रही हैं, ये जानकर कि इस बार सिंबल दे दिए। अगर हमारे भाई को सिंबल नहीं मिला, सिंबल दे दिए पैसे वालों को, तो बेतिया लोकसभा की जनता इस बार तय कर चुकी है कि सिंबल में दम है या युवाओं और महिलाओं और बेतिया लोकसभा के समर्थकों में दम है। ये वोट करके ये साबित करने जा रहा है। लोगों के अंदर बहुत बड़ा दर्द है कि जो लड़का भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए 9 महीना जेल काट कर वो दुर्दशा सह कर आया, उसके लिए अगर भाजपा के पास जगह और स्थान नहीं था। मुझे बहुत खुशी हुआ था कि जेल गेट पर सम्राट चौधरी जी पहुंचे थे और यहाँ मनोज तिवारी जी, ये सभी लोग पहुंच रहे थे। तो मैं अलग थी तो उनके घर आए कि चलिए भाजपा से मैं छूप दूं, लेकिन मेरे भाई को अगर ये लोग टिकट दे देगा तो अपने भाई के लिए मैं भाजपा इस्तीफा करके जेडीयू गई थी और भाई के लिए मैं जेडीयू इस्तीफा कर आज भाई के साथ खड़ी हूँ। इतना त्याग मेरा आप लोग को दिख रहा हो। मनीष कश्यप 11 वोट लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग हमारे लिए 11 वोट का व्यवस्था कीजिए। तो यह सवाल, क्या मनीष कश्यप को नहीं लगता है जो उनके साथ इतना जन सैलाब आ रहा है वो पैसे से नहीं आ रहा है और ना ही बुलाने से आ रहा है, फिर भी उनको क्या अपने जीत पर शक है? भाई डरे नहीं, आपके चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हैं और मेरी बात हो रही है रोज। यहाँ के माननीय जी लोग के पास बैठक हो रहा है कि मनीष भाई का समर्थक और कार्यकर्ता जो है भाजपा का वोट खराब कर रहा है, ये भाई उन लोगों को छा गया है। और मनीष भाई और यहाँ के युवा माताएं बहनें सब आश्वस्त हो जाए कि आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद मनीष भाई को विजयी भव बना रहा है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि हम लोग जो आश्वस्त थे कि सारे बड़े नेता भाई से मिलने आए तो टिकट मिलेगा, क्या वजह था कि मेरे भाई को टिकट नहीं दिया? क्या उनके हिंदीवादी में कमी थी? क्या उनके आवाज में दम नहीं है? क्या उनके कर्मठता में कमी थी?
क्यों भाजपा टिकट नहीं दिया? क्या गरीब का बच्चा मंत्री विधायक MP नहीं बन सकता है? उनके सामने संजय जायसवाल जो बीजेपी के बड़े नेता है, अभी उनके सामने हैं, चट्टान की माफी खड़े हैं कहीं ना कहीं, और इतनी बड़ी पार्टी है जो अभी केंद्र में शासन कर रही है, तो क्या लगता है उनका मुकाबला मनीष कश्यप कर पाएंगे? देखिए, मनीष कश्यप नहीं ना कर पा रहे हैं। यहाँ की जनता केंद्र में बैठाई है, लोकसभा चट्टान बना के खड़ी की है। अगर 60 साल का चट्टान गिराने में दम देर नहीं हुआ तो ये तो 10 साल का चट्टान है। चट्टान वो चट्टान नहीं है जहाँ पब्लिक का सम्मान नहीं है। ये समझ बैठिए आप। मनीष भाई का जीत किसी से रुकाने नहीं जा रहा है, और मनीष भाई का वोट से लोगों को डर हो गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के माननीय जिलों को बता दूं, जो लोग बोल रहे हैं कि वोट कटवा मनीष कश्यप, आज ये उनके चमचे दलाल लोग बोल रहे हैं वोट कटवा, ये मुझे लग रहा है ना कि आज अगर पार्टी टिकट उनको नहीं देती तो RJD ज्वाइन कर लेते फिर हमारे माननीय जी। लेकिन मेरे मनीष भाई को टिकट का भाजपा नहीं दिया तो इतना चट्टान जैसे पार्टी से, केंद्र में शासन करने वाली पार्टी से, आज मनीष भाई एक छोटा सा इंसान आपके, हमारे और युवाओं और अपने ईमानदारी के बदौलत, माँ माताएं बहनों का आशीर्वाद के बदौलत आज उन्होंने चुनाव लड़ गया, और उसका जवाब यहाँ की मतदाता देने जा रही है, इतिहास रचने जा रही है। मनीष कश्यप एक और बात बोल रहे थे अपने सभा में कि हमको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा हमारी सभा को रोका जा रहा है, तो क्या इसमें क्या जी यही सत्य है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा रंगदारी किया जा रहा है मनीष भाई के साथ कि चलते रहिए, बढ़ते रहिए, रोड पे रुक के प्रचार मत कीजिए। तो क्या जायसवाल जी डर गए हैं? इनके पास, इनके सभा में जो भीड़ आ रहा है उसको देखकर जायसवाल जी डर गए? बिल्कुल डर गए। आप परसों जो है, परसों यहाँ पे आपको बैठक कर दिया लो और बोल दिया लो कि मनीष का कार्यकर्ता, तो मैं बता दूं माननीय जी, मनीष का कार्यकर्ता नहीं, बेतिया लोकसभा का पूरा परिवार लग गया है मनीष भाई को जिताने। मनीष भाई के पास है क्या? आज उनके पास कार्यकर्ता मिलेगा, दलाल मिलेगा। 11 रुपया का चंदा भी मांग रहा है। बताइए, 11 रुपया घर पीछे जो आदमी चंदा मांग रहा है वो कार्यकर्ता का मेंटेन कहाँ से करेगा? जनता से, अपने जो वोटर हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि हमें आप लोग 11 रुपया का चंदा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि इतना बड़ी पार्टी है और माननीय जी कह रहे हैं वोट काटवा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जी को ये बता देना चाहती हूँ कि अगर है औकात तो पूरा अपने अमचो चमचो को सहेज कर कहीं आप टाइम दे दीजिए। एट ए टाइम हम लोग आपको औकात में दिखाने का काम करेंगे। मेरे भाई को वोट काटवा बोला जा रहा है जी। उनके चंद दलालों के द्वारा, उनके अपने मुख वचनों से बोला गया है। संजय जायसवाल जी, एक पत्रकार पूछा कि मनीष कश्यप का होड़ है, तो वो हमारा एक पार्टी, एक RJD है, दूसरा तो सब वोट कटवा है। ये क्या मजाक है? यानी विपक्ष को भी अपना प्रतिद्वंदी बता रहा है। बस और वोट काटवा, वोट कटवा, इनको वोट कटवा बता रहे हैं। बताइए, तो वोट काटवा तो आप थे जिस दिन 15 साल आपके पिताजी इसी भाजपा में राज किए, यहाँ टिकट नहीं मिला था, RJD ज्वाइन करके। वोट काटवा तो 4000 का आप बने थे। वोट काटवा मनीष भाई अभी लड़ा था ना चनपटिया से, कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, तो अभी 10,000 वोट लाने का काम किया। उसको भी बोला जा रहा है, वो भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि मनीष कश्यप इससे पहले चुनाव लड़े थे, उस समय उनको वोट नहीं मिला था। 10,000 वोट मिला था बिना खर्चा का। एक मामूली बच्चा को 10,000 वोट निर्दलीय से आ रहा है, यह क्या कम बात है जी? वही हमारी जीत है, वही हमारी जीत है। 10,000 लोगों ने चुना हमारे भाई को बिना सिंबल का, इतना भाजपा के होड़ में, वही हमारी जीत है। और सबसे बड़ा सवाल है कि मनीष कश्यप जो है जेल से छूट के आने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे हैं। क्यों हारेंगे? मनीष कश्यप कोई दलाल हैं? मनीष कश्यप कोई चोरी में पकड़े गए हैं? मनीष कश्यप पे जितने रंगदारी एक्ट लगे थे क्या जायज थे? सबको हचार कचार के बेल लेके आया, बताते हुए कि मैं निर्दोष हूं, मुझे इस शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रंगदारी किया गया। एक और बात आपके द्वारा बोला गया है कि मनीष कश्यप को फंसाने में तेजस्वी यादव का हाथ नहीं था, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये मैं नहीं बोली थी। 19 में मनीष भाई चुनाव लड़ने मेरे पास आया था,
मेरा पैर टूटा हुआ था। बोला दीदी मेरे हाथ पे आशीर्वाद दीजिए। मैं भाई इतना बड़ा पार्टी के सामने कैसे लड़ोगे? बोला कि देखिए ना, अभी आपके मोबाइल लिया है, दोनों वो अपलोड कर दिया। बोला परसेंटेज देखिए दीदी, तब तो हमारा साथ दीजिएगा। परसेंटेज इनका हाई जाने लगा और जायसवाल जी का कम जाने लगा। तो बोला कि दीदी हम जाएंगे, जा रहे हैं, हम लड़ेंगे दीदी, आपको नॉमिनेशन में आना है, लेकिन दीदी हमको जेल भेजने वाले हैं। एक बार भेज चुके हैं जायसवाल जी, अब फिर अभी हम चुनाव का नाम ले रहे हैं। फिर तुरंत उनको जेल भेजा गया। और आपको याद है कि गेरुआ वस्त्र में जो हथकड़ी लगा के उन्होंने नॉमिनेशन डाला, पिछला 19 में एमपी का चुनाव का नॉमिनेशन मनीष भाई ने डाला था, जिसको इनको डीएम से मिलकर मनीष भाई का नॉमिनेशन रद्द कराने का काम उसको जेल भेज दिया गया था। जेल से आके नॉमिनेशन डाला था मनीष भाई। ये बात मैं बोली थी कि ये मनीष भाई को जायसवाल जी 2 बार जेल भेजवा चुके हैं। अच्छा, मनोज तिवारी उनके घर आए, इतने सारे बीजेपी के नेता उनके साथ आए, हाथ मिलाए, सब लोग बुलाया, उनको पटना भी बुलाया गया, सम्मानित किया गया, उसके बावजूद क्यों टिकट उनका काट दिया गया? यही तो हम लोग अस्वस्थ हो गए थे, खुश हो गए थे कि चलो मेरे भाई को अगर ये लोग टिकट दे देगा तो मैं जो है जेडीयू से इस्तीफा कर हम अपने भाई को मदद करेंगे। लेकिन भाई के साथ कितना बड़ा गद्दारी हुआ कि निकल के आए थे, इतना बड़ा बड़ा स्वागत, और जब टिकट की बारी आई तो गरीब का बच्चा बन गए। क्या मतलब बनता है? क्या गरीब को अधिकार नहीं है इस संसार में कि वो भी एमपी विधायक और मंत्री बने? अच्छा, मनीष कश्यप कहते हैं कि हम मतलब लिख कर देंगे, कोई भी विकास करेंगे तो हम चुनाव से पहले ही आपको लिख कर देते हैं, यानी जनता को लिख कर दे देंगे कि हम 5 कल हलवाएंगे या रोड बनवाएंगे। तो इसमें कहाँ तक गारंटी है? जो लिख कर देंगे वो कर पाएंगे? भाई लिख के क्यों लीजिएगा? आप तो 500 मीडिया के सामने वादा कर रहा है भाई कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब उससे क्या लिखता हूँ, क्या करेगा जी? 500 मीडिया के सामने जो वादा कर रहे हैं मनीष भाई, वो तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नेता लोग भी तो वादा करते हैं, वादा करते नहीं तो नेता लोग ठीक है, लेकिन भाई को अपने पे विश्वास है, अपने उनको काम करना है, विकास करना है, इतिहास रचना है, इसलिए उन्होंने लिख के देने का नाम लिया। तो जनता के लिए क्या कहिएगा? जैसा कि वो बोल रहा है कि हम लिख कर देंगे, गारंटी देंगे, लेकिन नेता लोग भी इस समय चुनाव के समय गारंटी लेते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो लोग गायब हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। मुझे नहीं लग रहा है कि मनीष भाई जीतने के बाद भी नेता बनेगा जी। वो समाज सेवी ही रहेगा जी, समाज सेवी निश्चित। नेतागिरी झूठ बोलना उसको तो जेहन में नहीं है, मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं मनीष भाई या जो लिख के देंगे उससे 10 गुना ज्यादा। मैं बोल चुकी हूं कि मनीष भाई अगर बेतिया लोकसभा के जनता के द्वारा भरपूर आशीर्वाद के साथ विजयी हो रहा है तो पूरे देश में बेतिया लोकसभा में इतिहास रचने का काम करेगा। जनता जहां मनीष कश्यप को बुलाएगा वहां मनीष कश्यप आ जाएंगे, हमेशा से आते हैं जी। आज चुनाव लड़ने तो अभी नेता नहीं न है, अभी तो पत्रकार हैं या समाज सेवा करते हैं, लेकिन नेता बनने के बाद अगर आ जाए तब ना। आदमी का नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, नहीं कभी नहीं, ये आप भी जानते हैं। उसका स्वभाव जो है ना, उसको जब जेल में था तो माँ बाप पापा उनके सारा परिवार वालों की नहीं, अब मनीष निकल के आएगा तो उसको हम लोग कुछ नहीं, क्या रुका नहीं, कोई रोक सका? मनीष वो बला है जो शीशे से पत्थर तोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। मनीष भाई जो कह रहे हैं, जो लिख के देंगे उसके 10 गुना ज्यादा काम करेंगे। ये मैं बहन होने के नाते मैं भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मैं वादा करती हूं कि आप लोग बेशक मेरे भाई को भरपूर आशीर्वाद देके, मुझे ऐसा लग रहा है हर घर का लाल, हर घर का चिराग, हर उम्मीद, हर मतलब जो लोगों के दिल में है सपना, उन सारे सपनों को सजाने वाला, हर भ्रष्टाचार का माने ओपन करने वाला, हर सत्य का साथ देने वाला, हर घर का उम्मीद, हर बहन का भाई, हर माँ का बेटा, हर आप जैसे युवाओं का भाई मनीष कश्यप को आप लोग समर्थन दीजिए और भरपूर वोट देकर। लेकिन अगर वो सांसद बनते हैं तो सांसद बनके तो वो दिल्ली चले जाएंगे, तो फिर बिहार तो वहीं का वहीं रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो मतलब जीतेंगे सिर्फ बेतिया लोकसभा में और डंका बजेगा पूरे देश में। और ये समझ लीजिए कि बिहार का लाल है, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले, पूरे बिहार का सुधार होगा उनके जीत। पूरे बिहार के लोगों को उम्मीद है उनसे, घर घर की उम्मीद है, हर
घर का चिराग के तरह वो जलेंगे। और मुझे लग रहा है कि जिस दिन मेरा मनीष भाई बेतिया लोकसभा से चुनाव जीतेंगे, उस दिन हमारा बेतिया लोकसभा को आजादी मिलेगी और विकास का जो है सूर्य उदय होगा, बकवास खत्म हो जाएगा। तो ये थी पूर्णिमा भारती जी, जो मनीष कश्यप की बहन है, और इनको आप सुन रहे थे। इस पर आपकी क्या राय है? क्या मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से चुनाव जीत पाएंगे? उनके सामने जो है संजय जायसवाल है, जो बीजेपी के बड़े नेता है, और उनसे टक्कर है। अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।